जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। यहां पर भी आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया है। तो आप चाहे तो इसको हिंदी में रीड कर सकते हो या फिर इंग्लिश के अंदर कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के डिक्लेरेशन पे राइट क्लिक करना है और इसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिसमें कि आपने फॉरेस्ट गार्ड का नाम देख लिया है। फिर है एंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम यानी कि सर नेम डाल देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी यानी कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना होगा जिसके ऊपर आपको एक ओटीपी जाएगा, इसलिए आपको यहां पर ये नंबर वेरीफाई करके अच्छे से लिख देना है। एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, अब यहां पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। मैं यहां पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूं। फिलअप करने के बाद आपको यहां पर नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के राज्य के निवासी है। अगर वहां के आप निवासी है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अदर स्टेट से भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट जो अदर स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे बिहार के अलावा, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो चलिए हम यहां से यस ही कर देते हैं, क्योंकि मेनली इसमें बिहार के लोग आवेदन करने वाले हैं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहां पर नो कर देना है। सिलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यानी कि आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फिर फीमेल हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब आपको यहाँ पर अपनी जन्म तिथि चूज करनी होगी। तो सबसे पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद आपका जो ईयर मंथ ईयर है, बर्थ ईयर है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है, इन सभी जानकारी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अभी जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है, इन सभी जानकारी को आपको एक और मौका दिया जाएगा चेक करने का। तो आपको यहाँ से इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसके नीचे राइट क्लिक कर देना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करके जो आपकी फीस का अमाउंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसमें कोई जानकारी चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से आपको फिर से ओके करना होगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जा चुका है। आप जिस भी माध्यम से अपनी फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग एसबीआई बैंक की हो या अदर बैंक की हो, कार्ड पेमेंट एसबीआई का हो या फिर अदर बैंक का हो। तो बेसिकली आप जब किसी अन्य पोर्टल पर या कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो सेम तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आपको कुछ भी अलग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रिडायरेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आईडी फीस जमा करने के बाद में मिली है वो आपको यहाँ पर डालनी है, या फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म को भरते समय इस्तेमाल की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। या फिर जैसे ही आपने फीस जमा की होगी तो उसके बाद आपको जहां पर आपकी फीस रिसिप्ट मिली होगी उसी के नीचे आपको दिया गया होगा कि प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप वहां पर क्लिक करके भी डायरेक्टली जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है उसके ऊपर पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जैसे आप फिल टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर दोस्तों आपको जो सिग्नेचर है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, फोटो के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो आपका फोटो है इन्होंने बोला है कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। और कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो जानकारी आपकी सामने आती है वो है आपका
आपका फादर नेम, मदर नेम, तो आपको ये जानकारी भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरनी है। फिर सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो आपको अपना स्टेटस चूज कर लेना है कि आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो। फिर एंटर आधार नंबर, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप आधार नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हो। एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे मार्क के बारे में लिखना है जो कि आपके शरीर के ऊपर है, जिससे कि आपके शरीर की पहचान होती है। तो चाहे आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर कोई भी ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो वो मार्क यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी मार्क चाहे कैसा भी हो वो आपको लिखना है। आर यू ए वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते हो? अगर आप करते हो तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की जानकारी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है मैट्रिक यानी कि 10th पास या फिर उसके बराबर। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बोर्ड का नाम लिखना है कि आपने किस बोर्ड से किया। अगर बिहार बोर्ड से किया वो डाल दीजिए, नहीं तो आप यूपी बोर्ड लिख सकते हो, या फिर जिस भी बोर्ड से आपने किया वो आपको लिखना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों 10वीं की मार्कशीट के ऊपर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको इस कॉलम के अंदर डालना है। सर्टिफिकेट इश्यू डेट, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो कब इश्यू हुई थी, वो डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और ये आपको मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेम तरीके से 12वीं की जानकारी भरनी है, जो कि 12वीं की मार्कशीट की होगी। किस बोर्ड से किया वो आपको लिखना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है और पासिंग इश्यू जो सर्टिफिकेट है आपका वो कब इश्यू हुआ था उसकी डेट, मंथ, ईयर आपको भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है एड्रेस की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से ये एड्रेस की जानकारी भी यहाँ पर भर देनी है, क्योंकि ये जानकारी आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार होनी चाहिए। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और एक तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सबसे पहले परमानेंट एड्रेस भर करके यहाँ पर वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसके नीचे यस कर दीजिए। यस करने पर सेम जानकारी दोनों तरफ भरी जाएगी, बट अगर आपका अलग अलग है तो आप नो कर दीजिए और यहाँ पर अलग से जानकारी भर दीजिए। ये सब करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। बेसिकली यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि है क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप इसमें सभी में नो करें। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है तो आप उस पर यस कर दीजिए, बट फिर आपको आगे चल करके उसके बारे में और भी जानकारी देनी होगी और अगर आप बिल्कुल सही पाए जाते हो तो तभी आपको ये जॉब मिल पाएंगी, क्योंकि जिसका कैरेक्टर खराब होता है ऐसे वे में तो उसको फिर ये सिलेक्ट नहीं करते। इस वजह से आपको यहाँ पर नो करना होगा। ये करने के बाद आपके सामने नीचे आती है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के रिजेक्ट किए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर साइज भी बताया जा रहा है और कितना मंथ पुराना आपका फोटो होना चाहिए ये आपको यहाँ पर बोला गया है। फोटो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, फॉर्मेट कितना रहना चाहिए, साइज कितने MB से कितने MB के बीच होना चाहिए, फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 25 KB। तो बेसिकली 25 KB से साइज आपका फोटो का कम ही रहना चाहिए। योर बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन दी फोटोग्राफ, और जो आपके कान हैं वो फोटो में क्लियरली दिखने चाहिए। इस तरह से आपको फोटो लेना होगा। साथ ही व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो अननेसेसरी कैप एंड ब्लैक कलर्ड ग्लासेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी वे। यू शुड नॉट ट्राई टू हाइड योर आइडेंटिटी। बेसिकली आपको जब आप अपना फोटो खिंचवाओगे आपको कोई कैप या फिर ब्लैक कलर जो भी है कुछ इस तरह का आपको नहीं करना है। आपको एक सिंपल जिसमें कि आपको अच्छे तरीके से आपको पहचाना जा सके इस तरह का फोटो खींचना है। अगर आप कोई ऐसा फोटो खींचोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल पा रहे आपके जो फोटो अपलोड के ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको जानकारी अपलोड करनी होगी। पहले अपना सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड कीजिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको हिंदी के अंदर करना है और फोटो आपको यहाँ पर अपना अपलोड कर देना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आपको इसके नीचे राइट क्लिक करना है, जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है और आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा दी एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड। बेसिकली ये कंप्लीटली सबमिट ही है, तो इसमें सभी के सामने ऐसा जाता है। तो आपको फॉर्म के अंदर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार देखा है मैंने आप लोगों के कमेंट आते कि सर आ रहा है कि प्रोविजनली सबमिटेड, तो इसमें क्या कुछ अधूरा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन ID है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, आपका बेसिकली फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा, तो चलिए मैं यहाँ पर ये जानकारी भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे स्टेप 3 व्यू
व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हो, यानी कि अगर आपके फॉर्म के अंदर चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कोई मिस्टेक हो गई है और आप उसको सही करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भर करके, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन कर करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करने से क्या होगा कि आपकी जो फीस है वो वेस्ट चली जाएगी और आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म को भर पाओगे नई फीस के साथ में। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि आप अपने फॉर्म की मिस्टेक को सुधार सके। तो दोस्तों ये थी आपकी बिहार फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और